अमावस्या की रात, एक भूतिया कहानी। गांव चंद्रपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन इनमें से सबसे डरावनी कहानी थी अमावस्या के श्रापित कुएं की। यह कुआं गांव के बाहरी हिस्से में एक सुनसान जंगल के पास था, और लोग कहते थे कि जो भी अमावस्या की रात वहां जाता, वह वापस नहीं आता। बुजुर्गों की मान्यता थी कि कई साल पहले उसी कुएं में एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। कहते हैं कि वह औरत गांव के एक जमींदार की पत्नी थी, जिसे उसके पति ने अमावस्या की रात धोखे से कुएं में धक्का दे दिया था। तब से हर अमावस्या की रात कुएं से किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें आती। गांव के युवा अक्सर इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। उनमें से एक था रवि, जिसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह अमावस्या की रात कुएं के पास जाकर पूरी रात वहां बिताए तो वे उसे 100 रुपये देंगे। पैसे और अपनी बहादुरी दिखाने की चाहत में रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली। अमावस्या की रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, रवि एक लालटेन लेकर कुएं के पास पहुंचा। वहां चारों ओर सन्नाटा था, बस रात के कीड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह कुएं के पास बैठकर इंतजार करने लगा, ये सोचते हुए कि कुछ भी असामान्य नहीं हो। घंटा भर बीत गया, लेकिन कोई अजीब घटना नहीं हुई। रवि को लगा कि ये सब बस कहानियां हैं। वह मुस्कुराया और अपनी जीत की खुशी में झूम उठा। लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरा छा गया। रवि ने जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांपने लगी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन और बेतरतीब हाथ पैर। रवि ने डर से कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अब रवि की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह फट जाएगा। तभी परछाई ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और मुंह से हल्की हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी। मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। रवि ने एक झटके में दौड़ लगाई, लेकिन अंधेरे में उसका पैर फिसल गया और वह कुएं के किनारे लटक गया। नीचे झांकते ही उसने देखा, कुएं में कोई औरत की अधखुली आंखें उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी और वह हाथ बढ़ाकर रवि को खींचने की कोशिश कर रही थी। सुबह जब गांव वालों को पता चला कि रवि कुएं के पास गया था, तो वे भागकर वहां पहुंचे। लेकिन वहां रवि नहीं था। सिर्फ उसकी जली हुई लालटेन और मिट्टी पर उसके नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींच लिया हो। उस दिन के बाद कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गांव वालों का मानना था कि रवि की आत्मा भी अब उसी कुएं का हिस्सा बन चुकी थी, और हर अमावस्या की रात कोई ना कोई कुएं के पास किसी के कराहने और मदद मांगने की आवाजें सुन सकता था। अब गांव के लोगों ने एक नया नियम बना लिया था, अमावस्या की रात कोई भी कुएं के पास नहीं जाता। लेकिन क्या सच में रवि की आत्मा वहां फंस गई थी, या वह किसी और के शिकार का इंतजार कर रही थी? यह सवाल अब भी अनसुलझा था।